हेलो। हाँ, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट टाइम रिफ्रैक्शन बता दिया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब इसमें देखते हैं इफ़ेक्ट क्या होता है, मतलब डायग्रामेटिकली देखते हैं कि इसमें रिफ्रैक्शन होता कैसे है बेसिकली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे क्या अ पेंसिल अपीयर्स बेंट एंड शॉर्ट इन वाटर। इसको देखो, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लो क्या है, एक पेंसिल है, उसको एक ग्लास लो, उसमें वाटर फिल कर दो। ग्लास क्या होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए। उसमें एक पेंसिल डालो तो वो क्या होगा, बेंट दिखेगा। ठीक है, बेंट दिखेगा और क्या दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा। तो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखो एक पेंसिल को, जैसे मान लो ये पेंसिल है, इस टाइप से नीट टाइप का पेंसिल है, इसको डाला गया। तो अब क्या है कि अब देखो अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों दिखता है, जब वहाँ से रे आता है। ठीक है, अब वो अपने आई में एंटर करता है तो अपना आई देख पाता है उसको। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में अपन देखेंगे आई का कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब देखेंगे। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये पेंसिल है, ये ओरिजिनल पेंसिल है। ठीक है, ये वाला ओरिजिनल पेंसिल है। अब क्या हुआ, ये देखो यहाँ से क्या होता है, मिनिमम 2 रे चाहिए। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे चाहिए होता है। अब देखो यहाँ से एक रे गया, ये देखो ध्यान से, एक रे ऐसे गया, वो रिफ्रैक्ट हो गया ऐसे। अब देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल। अब देखो लाइट क्या हो रहा है यहाँ पे, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। वाटर कैसा है, डेंसर मीडियम। एयर कैसा है, यहाँ पे एयर है, एयर कैसा है, रेयर। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाता है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करता है। तो ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुआ। वैसे एक और रे गया, ये ऐसे, ये भी क्या हुआ, देखो इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये क्या हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुआ। समझ रहे हो, इसको जाना था ऐसे स्ट्रेट, लेकिन क्या हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुआ। अब देखो अपना अपना जो आई है वो अपन लाइट के स्ट्रेट डायरेक्शन में देख पाते हैं। ठीक है, जैसे लाइट आता है अपन उधर से ही स्ट्रेट डायरेक्शन में देख पाते हैं। अब देखो यहाँ से ये जो 2 लाइट है, इसको जब पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये यहाँ कहीं आएगा। समझ लो, ये लाइट को एक्सटेंड करेंगे पीछे, यहाँ आएगा कहीं। अपन स्ट्रेट लाइन में देख सकते हैं, तो इसको जब एक्सटेंड पीछे करेंगे तो ये यहाँ आएगा। इसका मतलब ये जो नीब है वो, ये आई, ये मान लो ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट को, तो ये इमेज इसका कहाँ बना, ऊपर बना। अब देखो ये छोटा हो गया ना और बेंट हो गया। ये जो नया बना ये क्या हुआ, बेंट हो गया और छोटा हो गया। तो देखो ये ऐसे ही रिफ्रैक्शन होता है। अब पेंसिल मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दूंगा अभी। तो इसमें ये देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अ वाटर टैंक अपीयर्स सैलो दैट इज़ लेस डीप देन इट्स एक्चुअल डेप्थ। मतलब कि जैसे मान लो एक स्विमिंग पूल में गए तुम। ठीक है, अब तुम देखे स्विमिंग पूल में, अब तुम्हें क्या दिखेगा, वो सैलो दिखेगा, मतलब थोड़ा कम गहरा दिखेगा। लेकिन जैसे तुम उसमें उतरोगे तो तुम्हें पता चलेगा हाँ उसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है, जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम है, स्विमिंग पूल का जो बॉटम है वो थोड़ा अप हो जाता है, मतलब जो उसका रियल डेप्थ है और जो अपारेंट डेप्थ है, अपारेंट डेप्थ मतलब जो हमें दिख रहा है, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो उसमें क्या होता है, अ वाटर टैंक अपीयर्स सैलो दैट इज लेस डीप देन इट्स एक्चुअल डेप्थ। अब देखो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई वाटर टैंक है। ठीक है, वाटर टैंक है। अब देखो यहाँ से एक, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस वाले पॉइंट पे मान लो क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है बॉटम में, बिल्कुल जो टैंक है उसके बॉटम पे एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ से लाइट रे गया। अब देखो मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए होता है। देखो जैसे एक रे गया यहाँ से, एक रे स्ट्रेट गया बिल्कुल, मान लो जैसे एक रे ऊपर से आया नीचे, तो वो बिल्कुल उसी लाइन में चला जाएगा। अपने को पता है जब परपेंडिकुलर इंसिडेंस होता है तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये बता रखा है इसके पहले वाले लेक्चर में। अब देखो एक रे ऐसे गया तो इसको जाना था ऐसे स्ट्रेट, लेकिन क्या हुआ, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। ये क्या है, ये वाटर है और ये क्या है, एयर। तो देखो वाटर से एयर में गया तो इसको जाना था ऐसे स्ट्रेट, इसको जाना था ऐसे स्ट्रेट, लेकिन क्या हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट हुआ। डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट होता है। तो अपने को ये जो आई है यहाँ पे, उसको क्या लगेगा, ये जो रे आ रहा है, लाइट आ रहा है ऑब्जेक्ट से, ये यहाँ से आ रहा है। समझ लो, जब इसको पीछे अपन स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, आई तो अपना हमेशा स्ट्रेट लाइन में देख पाता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो इसको क्या लगेगा कि ये जो लाइट रे है ये यहाँ से नहीं, यहाँ से आ रहा है। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ, पहले डेप्थ इतना था, अब क्या है, तुम्हें इतना ही दिखेगा। समझ रहे हो, तो इतना कम हो गया, मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था वो तुम्हें ऊपर दिखेगा। ऐसा ही होता है अगर तुम मान लो रिवर में फिश पकड़ने जाओ तो क्या होगा, फिश जो है वो रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हें ऊपर थोड़ा दिखेगा। समझ रहे हो, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन कारण
अब देखो एक और इफेक्ट होता है अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, इसको भी अपन देखेंगे। एक होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, उसको भी अपन थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या है, मैंने एक ग्लास ले रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो ये पेंसिल है, अब इसको मैं इसमें डालता हूँ तो देखो क्या तुम्हें इसका पाथ बेंट दिख रहा है। देखो बेसिकली पेंसिल देखो पहले, ये देखो ऐसे, देखो इसका पाथ क्या हुआ, बेंट हो गया है। यहाँ से देखो, यहाँ से लगेगा बेंट हो गया है। ठीक है, दिख रहा है ये क्या हुआ, इसका पाथ देखो, इसे करके देख सकते हो। तो अब देखो ऐसा तो स्ट्रेट दिख नहीं रहा है, ये क्या हुआ, इसका पाथ बेंट हो गया है। यहाँ से देखो, जहाँ से यहाँ पर देखो इंटरफेस है ये, तो यहाँ से देखो पाथ इसका क्या हो रहा है, बेंट हो रहा है। ठीक है ना, करके देख लेना, ये बेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। अब देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने क्या है बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। मतलब ऐसा क्या होता है कि है ना, 2 मिनट पहले सनराइज होने से 2 मिनट पहले अपने को सन दिखता है, और सन सेट हो जाने के 2 मिनट बाद तक अपने को सन दिखता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखो जैसे मान लो कोई ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर है, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये अपने में मतलब बहुत सारे एटमॉस्फेयर के लेयर होते हैं, ये तो अपने को पता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सन से लाइट रे, मान लो जैसे क्या है, सन राइज होने वाला है, ये हॉराइजन है। हॉराइजन मतलब एक मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसके नीचे मतलब अपन नहीं देख सकते, इसके ऊपर देख सकते हैं। जैसे मान लो ऑब्जर्वर इसके ऊपर देखेगा, अब क्या हॉराइजन से नीचे रहता है तो बोलते हैं कि सन सेट हो गया है, या फिर हॉराइजन से नीचे तो अपने को दिखेगा नहीं सन। अब क्या हुआ, मान लो सनराइज होने वाला है, सुबह के टाइम में सनराइज होने वाला है। अब देखो जैसे बोला गया है क्या कि है ना, 5:02 पे सनराइज होगा। ठीक है, 5:02 पे सनराइज होगा। तो क्या देखो ये अपने को 5 बजे ही सन दिखने लगेगा ऊपर, समझ रहे हो, 2 मिनट पहले ही सनराइज हो जाएगा। कैसे, देखो सन यहाँ पर है, तो क्या होता है, जब लाइट रे अपने को जो देखना है उसी से क्या होता है, लाइट रे आना चाहिए। तो सन से लाइट रे क्या हुआ, ऑब्जर्वर के आई में आया। बहुत सारे लाइट रे आते हैं, यहाँ पे मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या लिया हूँ, एक रे लिया हूँ। तो यहाँ से देखो लाइट रे आया ऑब्जर्वर के आई में। अब देखो जैसे क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, तो यहाँ पे ये वैक्यूम है, ये क्या है, स्पेस वैक्यूम। अब ये वैक्यूम से एयर में इंटर हुआ, तो वैक्यूम क्या हुआ, रेयर मीडियम, एयर क्या हुआ उसके रिलेटिव में डेंसर मीडियम। तो लाइट रे क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होगा। देखो इसका नॉर्मल क्या हुआ, ऐसे, ये नॉर्मल हुआ ऐसे करके, ये नॉर्मल, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होना स्टार्ट होता है। अब देखो ऑब्जर्वर जो है लाइट के डायरेक्शन में ही देख सकता है। ठीक है, तो इसको क्या लगेगा, जो लाइट रे आ रहा है, ये देखो यहाँ से लाइट रे आया, ये ऑब्जर्व है कोई भी मान लो। अब इसको क्या लगेगा, जो लाइट रे आ रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट देख सकता है, वो तो ऑब्जर्वर लाइट के डायरेक्शन में, लाइट हमेशा स्ट्रेट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है। तो उसे क्या लगेगा कि सन यहाँ नहीं यहाँ पर है, समझ रहे हो, ये रियल पोजीशन ऑफ सन हुआ, ये अपरेंट पोजीशन ऑफ सन हुआ। तो सन क्या लगेगा कि ऊपर है, तो मतलब 5:02 पर सनराइज होना है, लेकिन 5 बजे ही सन ऊपर दिखने लगेगा। ठीक है, इसको कहते हैं अर्ली सनराइज। अब देखो सनसेट के टाइम पे क्या होता है, सनसेट हो गया, सनसेट हो गया मतलब वो होराइजन से नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन तब पर भी क्या होराइजन के नीचे है, तब पर भी है। जैसे मान लो सनसेट का टाइम दिया गया है 5:58 PM। ठीक है, 5:58 PM दिया गया है, लेकिन वो 6 PM तक ऊपर ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि देखो 5:58 तक तो यहाँ आ गया वो, लेकिन 2 मिनट तक यहाँ जैसे आया, तब पर भी क्या हुआ, 2 मिनट तक ये ऊपर ही दिखेगा। सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक ये ऊपर ही दिखेगा। होता क्या है, 0.5 डिग्री का क्या होता है, शिफ्ट आता है, चेंज आता है इसमें, समझ रहे हो। इसके कारण क्या होता है, 2 मिनट का टाइम डिफरेंस, मतलब टोटल जो मतलब टोटल जो डे है, आवर है, उसमें 4 मिनट का इंक्रीमेंट हो जाता है। 2 मिनट सनराइज के टाइम और 2 मिनट डिले सनसेट के कारण। मतलब डिले सनसेट मतलब सनसेट हो गया लेकिन 2 मिनट तक अपने को ऊपर में ही दिखेगा। इसको क्या कहते हैं, अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। तो अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। अब देखो लास्ट टॉपिक क्या है इसका, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है क्या है बेसिकली, सबसे पहली बात क्या है कि ये अर्थ है, ये ऑब्जर्वर है, किसी को देखना, स्टार हेवनली बॉडी है, वहाँ से लाइट आता है। स्टार्स क्या बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, कितने लाइट ईयर्स दूर होता है। कुछ तो स्टार्स तो सन से भी बड़े होते हैं, लेकिन क्या होता है अपने को छोटा दिखता है।
अच्छा ये बताओ, देखो अपने जो अपना गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके सबसे पास का गैलेक्सी कौन सा है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये ध्यान रखना। अपना जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें सन है, प्लैनेट्स हैं, 9 बोलो 8 बोलो, जब 9 8 होता रहता है, वो प्लूटो पे क्या है, कंट्रोवर्सी है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो अलग अलग लेयर होते हैं, फिर से वही थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर। तो इसमें क्या होता है, देखो सब लेयर जो होते हैं, अलग अलग लेयर, जैसे जैसे अपन सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का लेयर है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी वो क्या हो जाता है, कम होते रहता है, समझ रहे हो, रेयर होते जाता है। जैसे जैसे मान लो अर्थ के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऑप्टिकल रेयर होता जाएगा, समझ, रेयर डेंसर तो बताया था। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं, रेयर मीडियम। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है उसको क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। तो क्या होगा, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं सी लेवल से, तो क्या होता है, जो लेयर ऑफ एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो क्या होता है, डेंसर रेयर होता जाता है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो लाइट रे आया स्टार्स से, अब क्या वो बहुत सारे लेयर्स में पहले आता है, समझ रहे हो, वो रेयर से डेंसर मीडियम में आता है तो बेंट होगा ही, रिफ्रैक्शन होगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, चाहे वो कितना भी रेयर हो, चाहे वो कितना भी डेंसर हो, तो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, इसका जो अपरेंट पोजीशन है स्टार्स का वो शिफ्ट होता रहता है। मतलब जो मान लो जैसे कभी तुम्हें यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ, मतलब क्यों, क्योंकि क्या होता है, अब देखो होता है क्या, एटमॉस्फेयर का लेयर तो वो भी चेंज होता रहता है, कन्वेक्शन करंट होता है, समझ लो, कन्वेक्शन करंट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। तो उसके कारण क्या होता है, लेयर ऑफ जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, वो भी चेंज होता रहता है। देखो कभी कभी बहुत तेज़ हवा चलता है, कभी कभी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी बहुत ड्राई एयर चलता है। तो कन्वेक्शन करंट क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ लाइट जो अपने आई में एंटर हो रहा है उसकी भी इंटेंसिटी क्या होती है, कम ज़्यादा होती रहती है, समझ रहे हो। जो अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर हो रहा है अपने आई में, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। और क्या हुआ, ये तो लेयर तो अलग अलग है ही, रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, तो उसका अपरेंट पोजीशन क्या होता है, चेंज होता रहता है। जिससे क्या होता है, एक तो वो ऊपर नीचे दिखेगा हल्का हल्का, और क्या होता है, वो ट्विंकलिंग करता रहता है। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो अपने आई में एंटर हो रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी में चेंज होती रहती है लगातार। तो जिसके कारण क्या होता है, अपने को स्टार्स क्या दिखता है, ट्विंकलिंग दिखता है। तो अपन ने आज क्या क्या देखा, एक तो पहले देखा पेंसिल बेंट करता है, ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखा, ये अपन की पेंसिल है ना बेंट कर रहा है, देख लेना अपने से करके। दूसरा देखा कि जो बॉटम होता है बकेट का ले लो या स्विमिंग पूल का, वो थोड़ा अपने को ऊपर दिखता है, समझ लो, एक्चुअल डेप्थ जो होता है उससे कम ही दिखता है अपने को। तीसरा अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, ये देखा। उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अगर मान लो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो अपने को रीजन क्या लिखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसमें तुम्हें रीजन क्या लिखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो।